अगर आप सिर्फ ये 5 चीजें अपने पल्ले बांध लें तो यकीन जानिए कि आपका चैनल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इन 5 में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट पर बात करते हैं। ट्रस्ट वो चीज है, इत्मीनान वो चीज है कि जो कि किसी भी बिजनेस के साथ अगर लग जाता है तो वो तरक्की करता है, हमेशा तरक्की करता है। एक कार बनाने वाली कंपनी की मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हर तरफ कंपटीशन था और लोग मुख्तलिफ कंपनीज जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेक एडवर्टाइजिंग यूज कर रही थी और इस तरह उन्होंने पैसा तो बहुत ही कमाया लेकिन अपनी साख खो दी। वो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं बहुत ही मशहूर कंपनी है। उसने, उसके सीईओ ने उस वक्त उस टाइम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया और फेक एडवर्टाइजिंग को सहारा ना बनाया और इस तरह उसकी एट दैट टाइम उसकी प्रोडक्ट तो कम सेल हुई लेकिन उसने लोगों का इत्मीनान जीत लिया और करते करते वो कंपनी नंबर 1 जो है वो स्टैंड हो रही है। इसी तरह आप अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कभी भी फेक मेथड यूज ना करें। हमेशा अपनी वीडियो क्वालिटी और अपने कंटेंट पर फोकस करें और उसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपका चैनल ग्रो करता जाएगा। शुरू में वो आस्ता ग्रो करेगा लेकिन अल्टीमेटली आस्ता आस्ता जब आपकी क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी तो वो आपका चैनल ग्रो करेगा। लोगों का इत्मीनान जीतिए, ट्रस्ट आप शेक ना करें। समटाइम आप देखते हैं कि किसी भी चैनल का, किसी वीडियो का बहुत अच्छा टाइटल होता है और जब उसको खोलते हैं, क्लिक करते हैं तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो सेम लाइक अगर आप इस तरह के टाइटल, आपका कुछ होता है, कंटेंट कुछ होता है, अंदर जब वीडियो खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ होता है, तो फर्स्ट टाइम तो वो आपका जो व्यूअर है वो उसको तो खोल लेगा। सेकंड टाइम वो जो है ना आप कभी भी कहेगा इस बंदे का जो है वीडियो देखनी नहीं है, ये बाहर से कुछ होती है अंदर से कुछ होती है। तो इसलिए लोगों का जो ट्रस्ट है उसको शेक ना करें। जो आपने बाहर लिखा है सेम अंदर होना चाहिए। क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करें, ना करें तो फिर जो है आस्ता आस्ता जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपका प्रमोशन जो है ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब चैनल जो है प्रमोट होगा और वो मैक्सिमम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स उसमें आएंगे। नंबर 2 टाइटल और हैशटैग की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटल जो है किसी भी वीडियो का, जब आप टाइटल बनाने के बाद आप जब वो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहां पे जब टाइटल है तो उसको आपने बहुत ही सोच समझ के आपने लिखना होता है। से आप लिखते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश है, उस नाम से वीडियो है, तो आप उसको एक आप लिखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश, साथ ही आप दूसरा साथ लिखेंगे टाइटल में लर्न इंग्लिश। तो सेम टाइटल करने के देखने के लिए आपको जो अच्छी वीडियोस हैं वहां से आप देख सकते हैं दूसरों की कि उन्होंने टाइटल क्या लिखा है, लेकिन आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो टाइटल होना चाहिए जो कि मैक्सिमम लोग सर्च इंजन से तलाश करते हैं। और दूसरे हैशटैग की बात करता हूं। हैशटैग पे जो है अभी पहले तो ये इस पे यूज होता था, ट्विटर पे हैशटैग यूज होते थे, लेकिन आजकल इस पे भी यूट्यूब पे भी आ गए और जैसे भी जो भी सर्च इंजन यूज करते हैं उस पे हैशटैग के जरिए चीज को तलाश करते हैं, कोई भी जो है वीडियो को तलाश करने के लिए। हैशटैग बहुत ही जरूरी है। अगर पहले अभी यूट्यूब का जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक जो हैशटैग्स हैं वो मैक्सिमम 15 होने चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हैशटैग होते क्या है? हैश सिंपल हैशटैग जो है, हैश जो है उसके आगे एक टैग लगाना होता है। से हाउ टू लर्न इंग्लिश है, इसको आपने हैशटैग कैसे बनाना है? हैश लगाएंगे, उसके आगे हाउ टू लर्न इंग्लिश इकट्ठा लिखना है, उसके अंदर स्पेस नहीं डालनी। ये आपका एक टैग हो गया। दूसरा टैग आप कैसे बनाएंगे? हैश लर्न इंग्लिश। तीसरा कैसे बनाएंगे? से आप हिंदी उर्दू में बना रहे हैं तो आप लिखेंगे हैश इंग्लिश सीखें। इस तरीके से आप जो है हैश टैग के जरिए अपने चैनल को पॉपुलर बना सकते हैं। ये जब आप ये लिखने कहां पे होते हैं, ये आपने चैनल की जो आप जब वीडियो अपलोड करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड पे आप हैश टैग जो है वो डालें। नेक्स्ट बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल जो है ये किसी भी वीडियो की जान होते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब एक वीडियो कोई भी देखता है, सर्च करता है, तो जो सामने जिसका बहुत ही अट्रैक्टिव होगा तो लोग उसको खोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आपका थंबनेल है उसके ऊपर आपका जो टेक्स्ट है बहुत वाज़ेह होना चाहिए, फोटोज बहुत क्लियर होने चाहिए
और मैसेज यानी कि वो अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हों। अगेन पहले वाली बात कि आपका जो थंबनेल है, जो आपका टाइटल है, वो और वीडियो मैच करना चाहिए। ये ना हो कि आप वीडियो में कुछ कह रहे हो और थंबनेल में कुछ हो। थंबनेल को एक टाइम पीरियड के बाद चेंज भी करना चाहिए, थोड़ा अर्से बाद उसको चेंज करते रहा, ट्रेंड के साथ साथ उसको थंबनेल को चेंज भी करें। थंबनेल लगाते कैसे हैं? कस्टम एक तो होता है कि वीडियो जब बनाते हैं ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल वाले थंबनेल अपनी मर्जी से वहां से सेलेक्ट करके लगा देते हैं। दूसरा तरीका जो है कस्टम थंबनेल का, कि आप थंबनेल लादा से बनाते हैं और यूट्यूब स्टूडियो में जाके वहां पे एडिट करके वीडियो को वहां पे कस्टम थंबनेल जो है वो आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। वो सबसे बेस्ट वे है। नंबर 4 जो है वो बात करता हूं कि ओपनिंग की और एंडिंग की। ओपनिंग और एंडिंग वीडियो की बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। 5 सेकंड पहले अगर आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया तो बाकी वीडियो भी आपकी देखी जाएगी। अगर पहले 5 सेकंड आपके बोरिंग है तो बाकी वीडियो भी नहीं देखेंगे, वहीं से वो क्विट कर जाएंगे। पहले 5 सेकंड बहुत जरूरी है और इसी तरह लास्ट वाले 5 सेकंड जो हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एट दैट टाइम लोग आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए पहले 5 और लास्ट 5 सेकंड जो है उस पर आपने भरपूर तवज्जो देनी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो एक बेसिकली के फार्मूला है। अगर ये वाला फार्मूला आप अपनी जिंदगी में ले आए तो जिंदगी के हर शोबे में आप तरक्की करेंगे। ये है शुक्रगुजारी वाली आदत। अगर आपने ये आदत, ये हैबिट अपना ली तो आप कामयाब हैं। अल्लाह भी कुरान में फरमाता है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा न किया उसने अल्लाह का शुक्र भी ना किया। तो इसलिए खुदारा आप जहां कहीं से भी इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करें, अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करें। अभी यूट्यूब, फेसबुक ये आपके उस्ताद ही है जहां से आप इल्म हासिल करते हैं। वो ट्यूटर जिसने अपना टाइम लगाया है, कॉस्ट लगाई है, एक वीडियो बनाई है और यूट्यूब चैनल पे लगा दी है। अभी आपने देखी है, वहां से बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता भी है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसका शुक्रिया तो यही हुआ ना कि आप उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में लिखते हैं थैंक यू सो मच, तो उसका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। तो हमेशा शुक्रगुजारी का तरीका ये है कि आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको लाजमन एक्नॉलेज करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे है तो उसको कमेंट्स कर दें। हमारे लोगों के में एक हामी है कि हम लोग जो हैं इवन के बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स जो हैं गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं या एप्पल से डाउनलोड करते हैं, तो कभी भी हमने एक बॉदर नहीं किया कि उसको वो कहता रहता है कि रेट करो, हमारे एप्लीकेशन को रेट करो, कैसी है, कमेंट्स करो, कभी भी नहीं किया। तो ये शुक्रगुजारी वाली आदत नहीं है। जब आप अपने अंदर ये वाली हैबिट डाल देंगे कि फीडबैक वाली, तो अल्टीमेटली तो इसमें इसकी बरकत की वजह से आपका चैनल भी ग्रो करेगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीडबैक देंगे तो उससे आप लर्न करेंगे, मजीद लर्न करेंगे और लोगों के साथ आपका रिलेशन बढ़ेगा, बॉन्डिंग होगी, तो आपका चैनल जो है, आपका रिलेशनिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच।